आप सभी को थैंक यू सो मच। हमारे फेसबुक परिवार पे हम लोगों ने 500 का फैमिली हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। इनफैक्ट आज हमारा मतलब 600 प्लस का फैमिली होने वाले हैं। इसके लिए थैंक यू सो मच, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ, क्योंकि 500 का परिवार एक बहुत बड़ा लेवल होता है। अगर 500 लोग एक साथ कहीं पे खड़े हो जाए तो आप खुद एक इमेजिन करो कि कितना बड़ा फैमिली हो गया। सेकेंडली हमारे जो यूट्यूब फैमिली पर, ठीक है, वाईटी फैमिली पर हम 100 प्लस का परिवार यहाँ भी हो चुके हैं। सो दैट्स वाई मैं एक अभी आप सभी के लिए एक गिफ्टेड वीडियो है जो प्राइस एक्शन के बारे में है। प्राइस एक्शन के बारे में प्रॉपर नॉलेज जो आप सभी एक महंगे महंगे कोर्स में लेने वाले हो वो मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ। ये मेरा गारंटी है। ये सीरीज आप देख लिया ना, मैं इस पर शायद 5-7 वीडियो कंटिन्यू बनाऊंगा। अगर बड़ी बड़ी वीडियो बन गई तो 5-7 वीडियो बनाऊंगा ताकि आपको कंप्लीटली समझ में आए। तो ऐसे समझ लीजिए ये पार्ट 1 है। तो प्राइस सेक्शन में मेनली हम लोग क्या फॉलो करते हैं। अगेन थैंक यू सो मच आप सभी को। फटाफट यहाँ से देखें, पेन और कॉपी जरूर ले लें, छोटी छोटी बातें को नोट करें। यदि आप सभी जो मैं बताऊंगा वो सभी चीज़ें अगर आप जानते होंगे तो आपको क्या होगा कि आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाएगा। जो भी चीज़ हम पहले से जान रहे होते हैं और कोई भी वो वापस कहीं सुनते हैं तो उसमें हमारा कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा तो आप इसे अपने एक्सपीरियंस के साथ इस पे ऐड कर सकते हो कि भाई जो मैं जानता हूँ वो कहीं ना कहीं सही है। सभी लोग इसी चीज़ के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं प्राइस एक्शन के बारे में। प्राइस एक्शन में क्या चीज़ फॉलो करना पड़ता है, आपको फॉलो करना पड़ेगा दोस्तों। देखो माइक को थोड़ा पास में कर लूँ। सबसे पहले आपको फॉलो करना पड़ेगा, वो आपको जानना जरूरी है कि भैया अभी मार्केट का ट्रेंड क्या चल रहा है। पहली चीज और मेन चीज है ये, मार्केट का ट्रेंड आपको मालूम करना पड़ेगा। तो इस चीज के लिए आपको 1 डे का कैंडल ओपन करोगे। 1 डे का कैंडल ओपन करना है किसी भी, मान लीजिए कि आप लोग बैंक निफ्टी निफ्टी देखते हैं तो आपको वहां पे ट्रेंड पता चल जाएगा। ट्रेंड तीन तीन तरीके का ट्रेंड होता है, जैसे कि मैं हमेशा बताता हूँ। पहला होता है कि मान लीजिए सबसे पहले होता है अप ट्रेंड। अप ट्रेंड में क्या होता है, मार्केट कहीं ना कहीं एक बॉटम से शुरू होता है और इस तरीके से हायर हाई बनाते हुए ऊपर चला जाता है। ये सारी चीज़ें बेसिक चीज़ें हैं जो आपको जानना जरूरी है। एक हायर हाई बनाते हुए ऊपर चला जाता है और हायर लो बनाते हुए ऊपर की तरफ जाएगा। कोई भी पिछला लो को ब्रेक नहीं करेगा और हमेशा एक नया हाई बनाते हुए ऊपर की तरफ जाएगा। ये हो गया अप ट्रेंड, ठीक है, इसको बोलते हैं अप ट्रेंड। तो ट्रेंड तीन तरीके का होता है। अप ट्रेंड हो गया। सेकंड कौन सा है, डाउन ट्रेंड। डाउन ट्रेंड कैसे होगा दोस्तों, इस तरीके से मार्केट में नीचे की तरफ आएगा। एक एक लोअर लो बनाते हुए आएगा, लोअर हाई बनाते हुए आएगा। कोई भी हाई पिछले हाई को ब्रेक नहीं करेगा और लो एक नया लो बनाते हुए चला जाएगा नीचे की तरफ। तो इस तरीके से ये हो गया डाउन ट्रेंड। और जो तीसरा है वो है दोस्तों साइडवेज मार्केट। वो एक रेंज में फंसा हुआ होता है, ठीक है। तो एक मेन चीज समझने वाली बात है कि मार्केट में कहीं ना कहीं 90% जो दिन है ना वो कहीं ना कहीं साइडवेज ही निकलता है और 10% ट्रेंडिंग डेज निकलेगा। तो यही 10% लेने के लिए हमें 90% मार्केट में बैठना पड़ता है, ठीक है, प्राइस को फॉलो करते हुए, ठीक है। मेन कुछ इसके पीछे का एक डार्क सीक्रेट बताऊं आप सभी को कि डायरेक्टली हम लोग प्राइस सेक्शन को फॉलो करते हैं और अनदर चीज को हम नहीं फॉलो करते, तो थोड़ा कभी कभी नुकसान हो सकता है। जैसे कि मान लीजिए हम ट्रेड करते हैं बैंक निफ्टी में, नॉर्मल से समझते रहिएगा। हम लोग ट्रेड करते हैं बैंक निफ्टी में, तो इसमें ट्रेड करने के लिए हमें मेनली इसमें 4 चीजों को फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। 4 कौन सा, इसका कंपोनेंट्स क्या है, ठीक है, कंपोनेंट्स क्या है। तो कंपोनेंट्स जैसे कि बैंक निफ्टी में मेन मेन कंपोनेंट्स है। सबसे पहला बैंक जो है वो HDFC बैंक है, ठीक है। तो हमें HDFC बैंक देखना है। हमें यहाँ पे क्या देखना है, एक्सिस बैंक देखना है, ICICI बैंक देखना है और फिर SBI बैंक देखना है। जब ये तीनों चारों बैंकों को, सॉरी, जब ये 3-4 बैंक को आप चार्ट आप एक डिस्प्ले लगाओ जिस पर आप इस चारों बैंक को चारों बैंकों का आप चार्ट देखते हैं, तो आपको कॉन्फिडेंस हो जाएगा कि भैया HDFC कहाँ जा रहा है, ऊपर जा रही है या एक्सिस नीचे है या ICICI नीचे है, SBI नीचे है, सिर्फ HDFC ऊपर जा रही है। तो ये तीनों चारों को जब आप मेजर करोगे ना तो आपको पता चल जाएगा कि बैंक निफ्टी का मूवमेंट क्या हो रहा है, क्या वो साइडवेज हो गया या ऊपर जा रहा है। तो इसका कॉन्फिडेंस कहीं ना कहीं आपको इनके कंपोनेंट्स से आएंगे। तो कंपोनेंट्स को जरूर फॉलो कीजिएगा, ठीक है। यदि आप सिर्फ मोबाइल में ट्रेड करते हो तो मैं तो मना करूंगा, डायरेक्टली सिर्फ मोबाइल में ट्रेड ना करें। एक कुछ सिस्टम बनाएं, एक छोटा सा खर्चा कर दें लैपटॉप पे, 12 से 15 हज़ार का कोई सेकंड हैंड लैपटॉप मिल जाएगा जिसमें आप क्या कर सकते हैं, 2-3 डिस्प्ले ऑन कर सकते हैं, ठीक है। तो वहाँ क्या हो सकता है कि आप लोग को थोड़ा आसान हो जाएगा ट्रेड करने के लिए। तो सबसे पहली चीज़ है कि हमें कंपोनेंट्स को जरूर ध्यान रखना चाहिए। प्राइस सेक्शन को फॉलो करते हो तो भी आपको कंपोनेंट्स जरूर देखना है। मान लीजिए कि मार्केट में एक डब्ल्यू पैटर्न इस तरीके से बनता है। अभी मैं बता दूंगा डब्ल्यू पैटर्न क्या होता है। कि डब्ल्यू पैटर्न बनता है, यहाँ से क्या हुआ, मार्केट इस तरीके से नीचे की तरफ फॉल होते हुए आया, फिर यहाँ से ये रिवर्स गया, अगेन ये नीचे आया। तो अब वापस से यहाँ जाएगा ना, तो हम इस जगह के आसपास बैंक्स देखेंगे, क्या बैंक सपोर्ट कर रही है क्या, कि यहाँ से ब्रेकआउट देने वाला है। और बैंक्स में सभी मतलब मान लीजिए सब पॉजिटिव है। HDFC कहीं ना कहीं धीरे धीरे ऊपर है, ICICI धीरे धीरे ऊपर है, एक्सिस ऊपर की तरफ है। तो
हम क्या करेंगे, यहाँ कॉन्फिडेंस हो कि हम यहाँ पे ट्रेड ले लेंगे अपसाइड में, और ये जो इसको क्रॉस करेगा तो इस तरीके से हम लोग ट्रेड ले सकते हैं डब्ल्यू पैटर्न को फॉलो करते हुए। तो यहाँ पर बस यही चीज़ फॉलो करेंगे। तो इस चीज़ के लिए आपको कुछ कैंडल्स को फॉलो करना पड़ता है, जैसे कि कैंडल स्टिक का वीडियो आप लोग देख लीजिएगा, चैनल पे अपलोड है, अदरवाइज मैं ज़रूर बना के आप सभी को दूंगा। ठीक है, ये वीडियो फेसबुक, मेनली फेसबुक और यूट्यूब दोनों पर अपलोड होने वाला है। तो जैसे कि मान लीजिए कुछ आपको कुछ चार्ट पैटर्न बताता हूँ, इसमें कुछ चार्ट पैटर्न बताता हूँ आपको, कुछ चार्ट पैटर्न को फॉलो करना पड़ता है। ठीक है, जैसे कि चार्ट पैटर्न से पहले एक और चीज़ बताता हूँ, चलिए। सपोर्ट और रेजिस्टेंस होता है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। सपोर्ट और रेजिस्टेंस तो आपको मालूम है, सप्लाई एंड डिमांड जो इसी को बोलते हैं, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। तो एक चीज़ को फॉलो करने वाली जो बात है कि जो सपोर्ट है और रेजिस्टेंस है, सपोर्ट का मतलब होता है यहाँ पे डिमांडिंग होने वाला है, ये डिमांड जोन होता है, और रेजिस्टेंस को बोलते हैं क्या चीज़, सप्लाई जोन बोलते हैं। तो यहाँ पे हम लोग किस तरीके से ट्रेड लेंगे, जो भी मार्केट में सपोर्ट है, आपको मालूम है कि जो भी कैंडल्स बनेंगे या जो भी चार्ट बन रहे हैं वो कहीं ना कहीं प्रीवियस डाटा, हिस्टोरिकल डाटा से ही बनता है। ठीक है, हिस्टोरिकल डाटा से ही बनेगा, इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिए। ठीक है, हिस्टोरिकल डाटा से ही बनेगा। तो इसको आप लोग फॉलो कीजिए। जैसे कि मान लीजिए कोई भी एक सपोर्ट बन रहा है इस तरीके से, मार्केट यहाँ से एक सपोर्ट ले रहा है, अगेन ऊपर जाके फिर सपोर्ट ले रहा है, तो हम क्या कर सकते हैं, इस जगह के आसपास थोड़ा हम लोग अलर्ट हो जाएंगे। जब फर्स्ट टाइम आएगा, फिर सेकेंड टाइम हम अलर्ट हो जाएंगे, यहाँ पे जो कैंडल बनेगा, जो हम लोग जिस कैंडल के बारे में बार बार बात करते रहते हैं, तो यहाँ पे हम लोग बाय करने के लिए रेडी रहेंगे, इसका कंपोनेंट्स देखेंगे, प्राइस एक्शन फॉलो करेंगे। तो प्राइस एक्शन क्या बोलता है, प्राइस एक्शन यही बोलेगा कि भैया जब जो भी कैंडल्स आ रहे हैं ना, वो कहीं ना कहीं इस डिमांड जोन को, आपके सपोर्ट को वो वहाँ पे रिस्पेक्ट जरूर करेगा। तो यहीं से बायर बैठते हैं, फिर ये गाड़ी ऊपर की तरफ जाती है। अगेन जब सेलर वापस इसको नीचे करने की कोशिश करेगा, बायर वापस यहाँ से एक्टिव होंगे। जब अच्छे खासे बायर यहाँ पे होंगे ना, तो आप लोग देख लीजिएगा सेकेंड टाइम में, थर्ड टाइम में यहाँ पे बहुत अच्छा मूव आपको दिखेगा। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखना होगा, जब भी आप लोग मार्केट में ट्रेड करोगे तो आपको सप्लाई डिमांड जोन का ध्यान रखना है। सप्लाई एंड डिमांड जोन पर किस तरीके से बायर और सेलर एक्टिव होते हैं, वो चीज़ें आपको देखना है। आपको मालूम है यहाँ पर दो लोगों का फाइट होता है यहाँ पे, हाँ ठीक है, एक तो होता है बायर और एक होता है सेलर। तो हमेशा एक चीज़ मैं सिखाता हूँ आप सभी को कि बायर और सेलर में जिसमें ज़्यादा दम होता है वो जीत जाता है। मान लीजिए बायर अभी 50 है और ये भी 50 है, 50% पे काम करते हैं, तो क्या होगा, मार्केट कहीं ना कहीं साइडवेज हो जाएगा। मतलब दोनों बराबर है, दोनों गेम रद्द हो गई ये गेम, मतलब कि वो कंसोलिडेट होगा। मैं और ज़्यादातर टाइम कंसोलिडेशन होता है, तो वो कहीं ना कहीं इसी के ऊपर होता है कि बायर सेलर दोनों मतलब कि एक दूसरे से लड़ते रहते हैं, मार्केट कहीं भी नहीं जाता है। और फिर क्या होगा कि और बायर एक्टिव होते चले जाएंगे। मान लीजिए धीरे धीरे नीचे डिमांड जोन के पास आ गया, तो ये 50% जो बायर था यहाँ पे 60% हो जाएगा, 70% बायर और एक्टिव हो जाएंगे यहाँ पे। तो मान लीजिए ये 70 हो गया और ये 30-40 बचा हुआ है, तो क्या होगा यहाँ पे कि यहाँ पे बायर ज़्यादा एक्टिव हो जाएंगे और इस लेवल से बायर ऊपर चले जाएंगे, तो ये डरेंगे। फिर जब सेलर डरेंगे तो ये अपना पोजीशन कट मारेंगे, जहाँ जहाँ इनका स्टॉप लॉस होगा तो वहाँ से ये कटेंगे, और फिर क्या करेंगे, ये लोग भी आ जाएंगे बाइंग करने के लिए। और जैसे ही बाइंग करने आएंगे तो सभी लोग एक ही काम करेंगे, तो क्या होगा कि ये बहुत अच्छे तरीके से ऊपर की तरफ रैली करेगा। तो इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखना पड़ता है, तो आप लोग इन चीज़ों को फॉलो करें। ठीक है, बाइंग सेलिंग वालों को फॉलो करें, दोनों का फाइट होता है, जिसका ज़्यादा हो जाता है, मतलब कि जो जिसमें ज़्यादा दम है वो विजेता हो जाता है। तो इसमें सप्लाई एंड डिमांड जोन को दोनों को फोकस करना पड़ता है। मार्केट में यहाँ से ऊपर जाएगा, सप्लाई से नीचे आएगा, डिमांड से ऊपर जाएगा, सप्लाई से नीचे आएगा। सप्लाई एंड डिमांड को ही फॉलो करना है। एक नया नया सप्लाई जोन बनाएगा, नया सप्लाई जोन क्रिएट करेगा, डिमांड जोन क्रिएट करेगा। मान लीजिए ये इसका डिमांड जोन था, यहाँ से ये ऊपर गया लेकिन वापस इसे ब्रेक करके नीचे आ गया, तो अब यहाँ से ये सप्लाई जोन बन जाएगा। जो आपका ये जो डिमांड जोन था वो सप्लाई जोन बन जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ से अब सेलिंग चालू हो गई है, सेलर यहाँ पर एक्टिव हो गए। जो बाय करने वाले थे वो भी अब सेलिंग कर दिए, और जो सेलिंग करने वाले थे वो ऑलरेडी यहाँ पे वेट कर रहे थे कि यहाँ से मार्केट नीचे जाएगा। तो अब बार बार जब कैंडल्स यहाँ आएंगे तो ये बार बार नीचे की तरफ पुल करेगा इसे। तो ये चीज़ें भी हमें ध्यान में रखना होगा। ठीक है, तो धीरे धीरे मैं सभी चीज़ आपको सिखाऊंगा, जरूर कोशिश करूंगा। अभी कैंडल स्टिक के ऊपर और भी वीडियो दूंगा आपको फेसबुक पर, ताकि आप लोग सीख के थोड़ा और कॉन्फिडेंस आपका बिल्ड कर पाओ। सो इस वीडियो को यहीं एंड करता हूँ। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो ज़रूर मैं कल ही अपलोड करूँगा आप सभी के लिए, ताकि आप लोग बने रहिएगा और देखते रहिएगा। ठीक है, अगेन आप सभी को थैंक यू कि आप लोगों ने हमारा मतलब सपोर्ट किया, और 600 का परिवार हम लोग फेसबुक पे हो चुके हैं। और थैंक यू सो मच अगेन यूट्यूब के लिए कि 100+ फैमिली हम यूट्यूब पे भी हो चुके हैं। वेलकम।